नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में देश की सर्वोच्च मंदिर जिसे लोकतंत्र का कहते हैं संसद, क्या उसके अंदर एक व्यक्ति की वजह से गतिरोध इतना बढ़ रहा है कि देश का हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है? और क्या यही वजह है कि कांग्रेस जो साथ चलने की बात कर रही थी वो अचानक से एकला चलो की तरफ नजर आ रही है? एकला चलो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की टीएमसी ममता बनर्जी, जिसे कांग्रेस अपना एक मजबूती सहयोगी इंडी गठबंधन के अंदर मानती है, उसने भी सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि देश की संसद को एक व्यक्ति की वजह से ना चलने देना यह बेहद दुखद है और यह नहीं होना चाहिए, और वो इसका विरोध करती है। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन की बैठक का भी विरोध कर दिया। अब सवाल यह कि क्या वाकई में कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनों के बीच में ही घिर गई है, जहां जो अपनी पार्टी के नेता हैं वो मौन हैं और जो बाकी पार्टी के नेता हैं वो साथ नजर नहीं आ रहे? तो क्या कांग्रेस का अडानी राग कांग्रेस पर ही भारी पड़ रहा है? आज बात इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं इस सत्र में, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। So we have called upon our party units countrywide protest on 10th December on the issue of Adani. सभी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, सबसे अनुरोध है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं और पार्लियामेंट चलने के लिए तैयार हुए हैं, हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छे से चलाएं। तो क्या वाकई में कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि एक मुद्दे पर आप एक दिन दो दिन बहस कर सकते हैं, मुद्दे पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर लगातार एक मुद्दे को लेकर देश के संसद में गतिरोध पैदा करेंगे तो फिर हो सकता है कि बाकी आपकी सहयोगी पार्टियां भी आपके साथ ना आए, क्योंकि उस गतिरोध का सामना उन पार्टियों को अपने क्षेत्रीय इलाके के अंदर भुगतना पड़ता है। मसलन टीएमसी जिन मुद्दों को उठाना चाहती है वो नहीं उठा पा रही, एनसीपी शरद पवार जिन मुद्दों को उठाना चाहती है वो नहीं उठा पा रही, क्योंकि कांग्रेस के गतिरोध की वजह से संसद लगातार ठप और बहस 4 दिन में 40 मिनट के आसपास भी संसद नहीं चल पाई। तो क्या ये कांग्रेस का गतिरोध न सिर्फ देश पर भारी पड़ रहा है बल्कि इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रहा है, और क्या खुद कांग्रेस पर भी भारी पड़ रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। शुरुआत आर तिवारी जी आपके साथ। क्या वाकई में कांग्रेस एक मुद्दे पर, एक व्यक्ति विशेष के मुद्दे पर संसद को ठप करके बैठी है? आपको लगता है सही है और ये इंतहा हो गई इस चीज की और इसलिए आपके सहयोगी ही साथ नहीं है? विजेंद्र, भारत की अस्मिता का प्रश्न सवाल अडानी का नहीं है। देश के सर्वोच्च जो पैसे वाले हैं, नंबर 1 के अमीर है, अमेरिका जैसे ताकतवर देश की फेडरल एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वहां के व्यापारियों से, इन्वेस्टर से अडानी जी और अडानी जी के ग्रीन अडानी जो कंपनी है 2000 करोड़ से ज्यादा की ठगी करके भारत के यहां ऑफिसर्स को या नेताओं को उन्होंने रिश्वत दी है। भारत का कोई व्यक्ति अगर अडानी के अलावा ऐसी हरकत कर लेता तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप निष्पक्ष हैं, क्या वो आदमी की क्या हालत होती? आज देश की सर्वोच्च संसद में आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हो? क्या भारत का प्रधानमंत्री अडानी बड़े हैं या भारत के अमेरिकी सूत्रों से चलती है? लोकतंत्र बड़ा है या अडानी बड़ा है? से चलती है कांग्रेस, विदेशी एजेंडों से चलती है। मैं ये मानूं कांग्रेस उनसे चलती है। और इसमें विदेशी एजेंडा क्या हो गया? सवाल है कि किसी देश के नागरिकों को आप लूट करके ला रहे हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको ध्यान है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, सोनिया गांधी का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने देश के एक उद्योगपति को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और कांग्रेस जोर जोर से चिल्ला रही थी। बाद में उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का क्या हुआ? मैं कह रहा हूं विजय, गिरफ्तारी का वारंट जारी इस आदमी के खिलाफ। आप देश की संसद में तिवारी जी, क्या बात कर रहे हैं? करना चाहते हो? आप एक अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी में देश के सबसे बड़े उद्योगपति को गिरफ्तार कराने की बात कर रहे हैं।
अरे मैं कह रहा हूं आप चर्चा तो करो, वो गिरफ्तार होंगे या वो नापाक भाई, मैं है, ये वो जान- निर्दोष आर.आर. है। तिवारी जी, अगर हम मैं चर्चा थोड़ा भी सा करना विचलित चाहते हूं, हैं, आर.आर. तो तिवारी आपको जी। आपत्ति क्या है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपने इससे पहले एक पूरा सत्र हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आहूत कर दिया, उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट का क्या हुआ सब जानते हैं ना। तो क्या कांग्रेस ने कभी उसकी जिम्मेदारी जांच ली? किसने कराई? अरे सर, विजेंद्र कांग्रेस ने कभी हिंडनबर्ग जिम्मेदारी ली जांच क्या उस किसने बात की? कराई? जो राहुल जिसकी गांधी वजह से देश को लगातार नुकसान बरसों से हुआ, कह रहे हैं संसद कि का नुकसान देश हुआ, में अडानी कभी जिम्मेदारी जी ली ने क्या जो उसकी? कुछ साम्राज्य खड़ा किया जी। वो देश के प्रधानमंत्री की चलिए, शय पे किया। मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब ये राहुल बताइए, गांधी जी का आपके कथन सहयोगियों आज को ये बात लगातार समझ क्यों सत्य नहीं आ होता जा रहा रही? है। एनसीपी शरद पवार को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? टीएमसी की ममता बनर्जी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? बात कर रहे हैं हम कांग्रेस के, हमारा नेता राहुल गांधी विपक्ष का नेता, फिर चला लो ना आप। और फिर जी। मैं कर रहा हूं लोकतंत्र में अगर चलिए सर, मैं आपसे पूछ लेता हूं, भाई कांग्रेस सरकार ने 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस की सरकार ने अडानी के साथ कितने हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट किए राजस्थान में? और जहां सरकार है, जहां उनकी सरकार है, वहां कितने हजार के करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हैं? सामने आ जाएगा। हम देवेंद्र शास्त्री जी, जेपीसी से जांच करा देवेंद्र लो। शास्त्री जी, अगर क्या के नेताओं ने कांग्रेस रिश्वत दी तो अपने जांच ही में पता बिछाए लग चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु बन रही है? वो खुद फंस रही है। देखो विजेंद्र, ये जो अडानी का मसला है थोड़ा सा टिपिकल है। अभी चूंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सरकार सकारात्मक तरीके से छुए तो भी सरकार को दिक्कत है, और नकारात्मक तरीके से छुए तब भी सरकार को दिक्कत है। इसलिए अडानी के मुद्दे पर सरकार उस पे चर्चा को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को चाहिए कि दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे, लेकिन सवाल यह है कि जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा अध्यक्ष और जो सदन के अध्यक्ष है उनकी है। उनको बैलेंस करने की आवश्यकता है कि कुछ समय के लिए विजेंद्र क्या सांसद कुछ समय के लिए अडानी पे भी चर्चा हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपसे पूछ रहा हूं ना सर। हाँ भाई, आप तो राजनीति के अच्छे जानकार हैं। अडानी कोई सांसद है? राज्यसभा सांसद है? एक सवाल है नहीं सर? है या ना? बताइए पहले। एक सवाल नहीं है ना? देखिए, बहुत सारे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस अगर है तो आप जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना सर? गए हुए ही हैं, वो तो देश चल ही रहा है। देश के अंदर देश के मुद्दों पर बातचीत ना हो, एक व्यक्ति पर बात हो। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं कि संसद के अध्यक्ष को चाहिए कि वो बैलेंस कर लें, कुछ समय के लिए उस पर भी चर्चा करवा दें और बाकी के सब्जेक्ट पे भी। मैं तो पिछले 8 सत्रों से यही देख रहा हूं, एक व्यक्ति पर चर्चा चाहिए, एक ही व्यक्ति पर चर्चा चाहिए। मेरा कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप सोचिए ना, देश के अंदर जब सारे एयरपोर्ट्स कोई निजी विदेशी कंपनी संचालित कर रही थी तो देश में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। एक भारतीय उनको संचालित कर रहा है तो पूरे देश को ऑब्जेक्शन हो गया। अडानी जी आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन रखते हैं, और उनके ऊपर अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई आक्षेप लगता है तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय तो होगा। कहते हैं इसको सरकार कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, जिसमें सभी भारतीयों को साथ होना चाहिए। संसद में ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस पे नाम लेते ही सब कुछ ठप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादती हो रही है। थोड़ी बहुत चर्चा उस पे भी होनी चाहिए, बाकी के सब्जेक्ट पे भी चर्चा होनी चाहिए। जहां तक शरद पवार बाहर क्यों हो गई? क्यों हो गई? जब निर्भया कांड हुआ था मनमोहन सिंह जी के शासन में, पूरे देश ने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिन लगातार लंबे समय तक आपने संसद को ठप रखा, जबकि गिरफ्तारी हो गई थी। आर.आर. तिवारी जी, वो निर्भया कांड था सर। 4G के नाम पे लगातार बीजेपी ने भारत की संसद को अनवरत लंबे समय तक आपने ठप रखा। हम तो ये कह रहे हैं देश बड़ा है, किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की वजह से ठप करेंगे? मैं कह रहा हूं देश बड़ा या गौतम अडानी बना। अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति को कोई विदेश में गिरफ्तारी का वारंट पर चर्चा तो कराओ। आर.आर. तिवारी जी, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कर देना संसद ठप, ये कहे कि हमारी पार्टी ने अडानी के खिलाफ ये सबूत जुटाए हैं और ये प्रमाण रहे, इस पर चर्चा चाहिए। आप बार बार इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार क्यों होते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। एक बार आपको हिंडनबर्ग चाहिए, इस बार आपको अमेरिका चाहिए। पार्टी की खुद की भी तो रीति नीति होती होगी ना। अपूर्वा सिंह जी, भाई ये बताइए, संसद में जिसके पास बहुमत होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। मैम, अगर 4 दिन से संसद नहीं चल रही, जिम्मेदारी किसकी है? अपूर्वा जी। विजेंद्र जी देखिए,
हाल अभी संसद के ये है कि उसमें जो विपक्ष है, जिसमें इनके सो कॉल्ड राहुल गांधी जी हैं, वो केवल 2 लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरस जी हो चाहे इल्हान उमर जी हो। राहुल गांधी जी का पास और तो कोई मुद्दा रहा नहीं देश में उठाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एक मुद्दे को क्रिएट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं और उसको इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं, मगर जनता उसको डिफ्लेट कर देती है। सबसे बड़ा विषय ये है कि आज आप जिस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं और संसद को ठप करके बैठे, अभी अभी आर तिवारी साहब ने कहा कि साहब देश बड़ा है कि अडानी बड़ा है। साहब देश बड़ा है, ये बात आपको कब समझ में आएगी कि देश बड़ा है? आप विपक्ष के नाते जब बैठे हैं संसद के अंदर, तो अडानी को ही पकड़कर क्यों बैठे हैं? आप भी तो देश के अन्य मुद्दों के ऊपर आइए और चर्चा करिए। आप केवल वहां पर अडानी के ऊपर ही छीटाकसी नहीं कर रहे, आप भारती के भूमिपुत्र पर कर रहे हैं। चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे महिंद्रा हो, ये सारे वो लोग हैं, ये वो भूमिपुत्र हैं जो यहां पर रह के जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, वेल्थ का क्रिएशन कर रहे हैं और इस देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर और देश की विकास यात्रा के अंदर जो है वो सहभागिता निभा रहे हैं। मोदी जो भाग गए, उनको भूल गया विजेंद्र जी। मोदी जो भागे, विजेंद्र जी, दूसरी बात ये है, अभी ये कह रहे हैं साहब, वो तो आरोपी है। जब अमेरिकी, वैसे तो देखिए ये षड्यंत्र है, साजिश है, मगर जब उन्होंने ये कह दिया कि अभियोग के अंदर जिन भी लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वो दोषी नहीं है, जब ये मान लिया जाता है, तब भी राहुल गांधी जी संसद के अंदर आकर के एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करिए 4 दिन के अंदर मार्केट कितना क्रैश हुआ है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। क्या यही जिम्मेदारी बनती है राहुल गांधी जी की कि किसी दूसरी कंट्री के अंदर बैठ करके एक षड्यंत्र रचा जाए और उसके अंदर अपनी मां भारती को बदनाम किया जाए, यहाँ के जो भाई बहन हमारे भारतीय उन लोगों को नुकसान के गर्त में ढकोला जाए? ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीत के अंदर देशद्रोह हो। बात करके चले गए। एक मिनट, एक मिनट। अब पूर्वा जी, मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं, 4 दिन में 40 मिनट संसद चल रही है, जिम्मेदारी किसकी है? विजेंद्र जी, क्या जिम्मेदारी विपक्ष की? बिल्कुल नहीं है। वो इस तरीके से अगर मनगढ़ंत आरोपों के अंदर आकर के अगर देश की संसद को चलने से ठप करती है, और आज स्थिति क्या है? किसको दिया है विजेंद्र जी? निश्चित रूप से बहुमत जो है वो हम ही लोगों को मिला हुआ है। किसकी? नहीं मिला हुआ है, मगर आज अगर हम उन लोगों को बॉयकॉट करके चला देंगे तो भी ये लोग प्रश्न खड़ा कर देंगे, साहब विपक्ष की देखिए क्या स्थिति कर ली है। ये हमारी योजना है कि विपक्ष के पास नहीं, विजेंद्र जी देखिए, साल अगर विपक्ष, विजेंद्र जी देखिए, अगर हम उनको बॉयकॉट करके भी अगर हम संसद को चलाते हैं तो वो भी किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर वो संसद से बाहर होते हैं और संसद तब रन कर रही होती है तो हमारे देशवासियों के मुद्दे कहीं ना कहीं संसद में आने से शेष रह जाते हैं। इसलिए हमारी ये योजना रहती है कि सारे लोग आए। दूसरा विषय आप ये बताइए, ये आज अडानी जी पर इतने आरोप लगा रहे हैं, इनके यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के उनको प्रोजेक्ट दिए गए, केवल पोर्ट निर्माण के लिए 21,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट दिया गया। राजस्थान के अंदर 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके आदरणीय गहलोत साहब ने दिया, स्टैलिन ने तमिलनाडु के अंदर दिया। आप सारे के सारे प्रश्न कर रहे हो अडानी के ऊपर, आपके द्वारा आपने भारत के अधिकारियों को मार दिया। आर तिवारी जी, क्या कहा आपने कि भाई हमारा कोई आरोप नहीं है? अरे हिडनबर्ग हमारी एजेंसी है क्या? सुनाई बातें पर हमारा देश की संसद को ठप कर देंगे। अगर 2000 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई रिश्वत की अगर आरोप लगा रहे हैं तो अमेरिका जैसा देश अगर लगा रहा है और गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहा है। पूछ लेता हूं भाई आपसे, संसद में क्या अमेरिकी प्रतिनिधित्व है, हाँ या ना? सवाल नहीं है ना, वो एक जिम्मेदार एजेंसी है अमेरिकी और हमारे देश के सबसे भारतीय देश को जिम्मेदार नहीं मान के अमेरिका देश को जिम्मेदार मान रहे हैं। हमारे देश के नंबर 1 एक मिनट सर, हमारे देश के नंबर 1 के अमीर के ऊपर आरोप लगाया। एक मिनट, अस्मिता का प्रश्न क्या भारत का आदमी ऐसी ठगी कर सकता है? घर में आग तब लगती है सर जब कहीं घर का भेदी होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आज की तारीख में हिंडनबर्ग आपके लिए एक बेहतरीन रिपोर्ट सबमिट करने वाली एजेंसी है या एक फर्जीवाड़ा करके देश को बर्बाद करने वाली एजेंसी है? कांग्रेस की नजर में हिंडनबर्ग क्या है? हम कह रहे हैं संसद पर हिंडनबर्ग पर भी आप करो ना चर्चा। अरे बताइए ना सर, हिंडनबर्ग क्या है आपकी नजर में? देश के मुद्दे मैं कह रहा हूं अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, अखबार वाले छापते हैं, मुद्दे खत्म हो गए क्या कि सारे अमेरिकी एजेंसीज को ला के संसद के मुद्दा बनाया जाए? नहीं, ये कह दिया। सवाल है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी प्रतिष्ठा रखती है तभी तो वो जांच करती है, अगर वो फर्जीवाड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं अडानी जी बड़े हैं, देवेंद्र या शास्त्री मोदी जी बड़े हैं, क्यों नहीं देश चर्चा बड़ा है करना चाहते हो आप? माफ कीजिएगा, देश बड़ा है सर,
और तो जब फिर बाहर अडानी- जब मैं कह रहा हूं, बाहर बात होती है चर्चा तो ही भारत की बात करना होती है। चाहते हैं जेपीसी की देवेंद्र जांच शास्त्री की तो जी, मांग करें हम। देवेंद्र शास्त्री जी, भाई समझ में आता है कि चलिए आपने एक सेशन का या एक दिन का एक कोई भी सत्र आपने एक मुद्दे पर बायकॉट कर दिया, चलिए समझ में आता है। उसी का दूसरा सत्र बायकॉट कर दिया, चलिए समझ में आता है। 4 दिन लगातार बायकॉट होना, संसद नहीं चलना, क्या देश के अंदर यह मैसेज नहीं जाता है कि भाई हमसे जुड़े मुद्दों को लेकर कोई बहस नहीं? विपक्ष जो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए वो बहस नहीं कर रहा है। बहस कीजिए ना जीडीपी पे कि क्यों जीडीपी नीचे चली गई, महंगाई क्यों बढ़ रही है। बिल्कुल विजेंद्र, देखो दूसरे तमाम इश्यूज भी हैं और ये भी एक इशू है और सारे इश्यूज पे डिस्कशन होना चाहिए और संसद के कार्य का जो है पूरा आकलन होना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब सरकार को चाहिए था तो 150 से ज़्यादा सांसदों को बाहर करके भी बिल पारित किए गए। तो संसद के अध्यक्ष के पास पावर्स हैं, वो अगर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है, दोनों ही मुद्दों से भाग रहे हैं, विपक्ष भी भाग रहा है और सरकार भी भाग रही है। सरकार भी किसी मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार नहीं है और विपक्ष तो है ही। विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल गया है अडानी का, जिसको उनको पता है कि अडानी के ऊपर सरकार नहीं बात करना चाहती। शास्त्री जी, मैं अल्पज्ञानी हूं सर, लेकिन मैं फिर भी जानता हूं कि एक बीएसी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसमें उस दिन के मुद्दे निर्धारित होते हैं कि कितने घंटे या कितने मिनट किस मुद्दे पर बहस होगी। क्या अडानी का मुद्दा उस बीएसी के अंदर विपक्ष की तरफ से चिन्हित कराया गया जिसके लिए बहस का टाइम था और बहस नहीं हुई? क्या ऐसा हुआ? हाँ, निश्चित रूप से अगर डिस्कशन में वो मुद्दा नहीं लिया गया था तो बाद में तो उसको रोकने की जिम्मेदारी तो संसद के अध्यक्ष की है ना। अगर आप उस आधार पे आप संसद को चलाएंगे तो कहां से मुद्दा उठेगा और कहां पे आप बोलने की अनुमति देंगे जी। ये तिवारी जी, मुझे लगता है कि ये मैं कह रहा हूं ना, मैं अल्पज्ञानी हूं, मुझे बताइए क्या बाकायदा अंकित किया गया कि भाई ये मुद्दा है, इस पर बहस के लिए टाइम मिला है, इस पर बहस होगी और फिर बहस नहीं हो रही? क्या ऐसा हो रहा है? देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है विजेंद्र, और सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकता होती है कि विपक्ष को भी साथ लेके चले। क्या किरण रिजिजू जी ने आज जो सर्वदलीय मीटिंग बुला करके एक रास्ता खोजने की बात करी, 4 दिन पहले रिजिजू जी नहीं कर सकते थे क्या? हमारे देश के जो, फिर ये कैसे पता चलता कि भाई एक व्यक्ति के लिए संसद ठप की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? अरे मैं कह रहा हूं बड़े भाई की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी है। अगर छोटा भाई अगर कहीं कह रहा तो सुन तो लो, उनको बैठाओ तो सही। आज देश के विपक्ष के नेता को आप बात नहीं करना चाहते हो, आप उनको तो नहीं सुन रहे तो आप देश के विपक्ष के नेता को सुनना ही नहीं चाहते हो, आप विपक्ष को भाव ही नहीं देना चाहते हो। तो देश का विपक्ष आज कमजोर नहीं है, आज 240 की है भारतीय जनता पार्टी। और आप कह रहे हैं कि दो बैसाखियों के सारे पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। टीएमसी विपक्ष है या नहीं है? है ना, हमें बताते जाइए। है ना विपक्ष, ठीक है, वो इस मुद्दे पर बहस नहीं चाहती। आगे बात करता हूं, एनसीपी शरद पवार विपक्ष है या नहीं है या नहीं सर? अरे साहब है, हमारा सवाल है, हम किसी से गाइड होंगे क्या? वक्त खराब नहीं करना, हम गाइड होंगे क्या? नहीं करना। हमारा जो मूल प्रश्न है, सदन में चर्चा होनी चाहिए, वो दोषी है या नहीं है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है या नहीं है, हमारा क्या लेना देना? के लिए अगर देश और दुनिया का आर तिवारी जी, चलिए चर्चा शुरू हुई, अब बताइए क्या चर्चा होंगी उसमें? क्या चर्चा होंगी बताइए? हम चाहते हैं जेपीसी बैठाया जाए। हमारे देश के सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसा कहीं कोई षड्यंत्र रचा जाता तो हम भी तो बचाव में आएंगे, या हम लीपापोती कर देंगे। हमारे से अडानी जी को हम बोल ही नहीं सकते। ये भारत के संसदीय शब्द है क्या? संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर हम अडानी का नाम लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अडानी के समर्थन में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्यों ना करें? अडानी का खुद का एक प्रेस है, उनको देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। आप भी अडानी के प्रवक्ता तो नहीं है, तो ये बताइए अडानी के वो कौन सी विरोधी कंपनी है जिसके प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस अडानी को बार बार टारगेट करती है? ये बताइए। अरे हम कोई कंपनी नहीं है, देश का
एयरपोर्ट दे दो, बंदरगाह दे दो, सब कुछ अडानी को दे दो, दूसरे व्यापारी अडानी से पहले अडानी से पहले एयरपोर्ट किसके पास थे? यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जब इनके 10 साल का कार्यकाल था तब इन्होंने 21,000 करोड़ रुपए के जो है वो उनको 10 प्रोजेक्ट दिए थे बंदरगाह बनाने के लिए। तब क्यों दिए थे उसका जवाब दीजिए तिवारी साहब। अब आप मैं कह रहा हूं नहीं, तब क्यों दिए थे? तब वो गंगाजल से नहाए हुए थे और अब नहीं है। ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति तब भी देश के लिए वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन कर रहा था, वो व्यक्ति आज भी कर रहा है। करके वो अडानी जी को व्यापार का नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये अडानी जी पर प्रधानमंत्री जी की कृपा क्यों है? ऐसा मत कीजिए भाई, क्योंकि देखिए देश के लिए ना सब एक है। सत्ता चलती रहती है, सियासत चलती रहती है, और देश सत्ता, सिस्टम और उद्योगपतियों के जरिए ही चलता है। अब मैं यहां इस स्थिति में नहीं कि मैं आपको फोटो दिखाऊं कि कांग्रेस के दौर में कितने उद्योगपति प्रधानमंत्री के डेलीगेशन के साथ विदेश में गए। ये एक अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर है कि भाई जब निवेश के लिए निर्णय जा रहे हैं तो जितने अवसर हैं उनको तलाशा जाए। वो आपके दौर में भी और आज से नहीं, ये आजादी के बाद से ही चल रहा है। आर तिवारी जी, इतना भ्रमित मत कीजिए सर कि भाई गलत हो। देवेंद्र शास्त्री जी, एक ही रह गया देवेंद्र शास्त्री जी, घराना। मैं अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं सर। देश में अगर एक उद्योगपति बर्बाद होता है ना तो लाखों लोग बेरोजगार होते हैं, और ये सबको पता है, किसी एक के साथ नहीं है। लेकिन अगर वो उद्योगपति गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी कुछ कह दे और उसको लेकर देश में हंगामा शुरू हो जाए, उस उद्योगपति के लिए नकारात्मकता की स्थिति बन जाए। अडानी की वजह से, मैं कॉमन मैन का बता रहा हूं सर, $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ था सिंगल स्टेटमेंट से कांग्रेस की। देखो विजेंद्र, जो अमेरिका है, अमेरिका की मौजूदा जो सरकार है और आने वाली सरकार है, उसके बारे में अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि वो भारत से अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहते हैं। और वहाँ की सरकार ने स्पष्ट भी किया है कि हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीतिक रिलेशंस है उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो एक अलग सब्जेक्ट है जिस पे चर्चा हो रही है और ये बात हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिस्कशन आज हम यहाँ पर कर रहे हैं वही डिस्कशन वहाँ भी होना चाहिए। सरकार भी उसको स्पष्ट कर सकती है, विपक्ष का मुंह बंद कर सकती है। मुझे लगता है कि सरकार को आगे बढ़ करके इस मुद्दे को, कह रहे हैं कि सरकार एक उद्योगपति को लेकर स्पष्टीकरण करे, फिर सब ये कहेंगे कि देखिए सरकार संसद के अंदर प्रवक्ता बनी हुई है। गजबी चीज है सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपूर्वा जी आपका भी शुक्रिया, आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। देश का हर एक नागरिक देश की अस्मिता है, हर एक नागरिक देश की अस्मिता है, और अगर उस अस्मिता पर कोई विदेशी सवाल उठाता है तो सबसे पहले सबको एक साथ होकर उस विदेशी को जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे घर का मामला है, और अगर वो दोषी है तो घर के अंदर सजा देनी चाहिए। नमस्कार।